गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ एक महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के बारे। थॉमस अल्वा एडिसन एक महान आविष्कारक हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी खोजें की। 1000 से ज़्यादा पेटेंट थॉमस अल्वा एडिसन के नाम थे। उनके बचपन की कहानी आज मैं आपको बताऊंगा कि 1000 से ज़्यादा पेटेंट उसने अपने नाम करवाए। पहली कैमरा फिल्म जो थी वो उसने बनाई, और जो पहली ऑडियो रिकॉर्डिंग थी वो भी उसी का आविष्कार था। और भी बहुत सारे आविष्कार, बहुत सारी खोजें, बहुत सारी रिसर्च उसने की। कहते हैं कि उसके बचपन की कहानी ये थी कि जब उसको स्कूल पढ़ने के लिए भेजा उसके माँ बाप ने, तो वो बहुत छोटा था, वो स्कूल पढ़ने जाता था। कहते हैं कि एक दिन एक नोट भेजा उसके घर, जैसे आजकल बच्चों को टीचर नोट्स लिख के भेज देते हैं कि ये अपने पेरेंट्स को जाके दिखाना। इसी तरह थॉमस अल्वा एडिसन को भी नोट एक लिख कर दिया कि ये घर जाके अपनी माँ को दिखाना। कहते हैं कि थॉमस एडिसन बहुत छोटा बालक था, बच्चा था। उसने जब घर आके वो नोट दिखाया, वो जो नोटिस लिखा था उसके टीचर ने, तो वो कागज़ जब उसने आके अपनी माँ को दिखाया तो कहते हैं कि उसकी माँ ने उसको देखा, पढ़ा और अपने गले से लगाया और बहुत खुश हुई। और उसने बताया नहीं थॉमस एडिसन को कि उसमें क्या लिखा है। कहते हैं कि उसने वो कागज़ रख लिया, तो उसने थॉमस एडिसन जो बालक था उस समय, उसको ये बताया कि इसमें लिखा है कि तुम्हारा जो बच्चा है वो जो दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं साधारण बच्चे, उनकी तरह नहीं है। ये बच्चा बहुत बुद्धिमान है, ये बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है, इसलिए ये स्कूल, वो क्लास उसके लिए नहीं है। कहते हैं कि जब थॉमस एडिसन बड़ा हुआ तो उसने एक दिन वो कागज़ देखा, तो तब उसको पता चला कि उस कागज़ में क्या लिखा था, लेकिन उस समय उसकी माँ ने नहीं बताया। ये कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो हमारे घर का माहौल होता है, हमारे आसपास का माहौल होता है, वो किस कदर बच्चे के मन में असर करता है। और अगर वो उसकी जो माता जी थी, उसकी जो माँ थी, वो उस समय बता देती कि क्या लिखा था उस कागज़ में, तो हो सकता है कि वो इतना महान आदमी ना बनता। कहते हैं कि उस कागज़ में लिखा था कि ये जो एडिसन है ये बहुत ही नालायक बच्चा है, ये मंदबुद्धि बच्चा है, ये दूसरों की तरह, दूसरे बच्चों की तरह नहीं है, ये पढ़ने लायक नहीं है। वो उस पत्र में जो लिखा था वो ये था, लेकिन उसकी माँ ने उसको ये नहीं बताया। फिर इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, ये कहानी हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए, जो
बहुत से लोग हैं, हर किसी को ये थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में जानना चाहिए और बताना चाहिए कि उसने क्या क्या किया है। अगर उसके जीवन की ये जो घटना, ये जो उसके माँ बाप ने, उसकी माँ ने जो उस समय, अगर वो ना इस तरह का उसके साथ बिहेव करती, तो हो सकता है कि वो जो इतना पोटेंशियल था, इतनी उसने खोजें की, इतना महान आदमी बना, वो ना बन पाता। हमने सभी ने अपने अपने घरों में देखना है, आप देखते होंगे कि क्या क्या होता है, बच्चे किस कदर, बच्चों को माँ बाप जो नेगेटिव बातें करते हैं। कभी भी नेगेटिव बातें हमें नहीं करनी चाहिए अपने बच्चों के सामने। कभी भी किसी को भी नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का कोई पता नहीं होता कि वो बाद में क्या बनेगा। इस तरह जब कोई इंसान इस तरह के माहौल में रहता है जहां उसको डोमिनेट करने वाले, उसको नेगेटिव कमेंट करने वाले, चाहे उसके माँ बाप हो, बहन भाई हों, रिश्तेदार हों, कोई भी हो, तो वो लाइफ में वो नहीं कर पाता, उसका वो पोटेंशियल सामने नहीं आता। वो पूरी तरह खिल नहीं पाता, जो उसके अंदर टैलेंट भरा होता है, जो उसको मिला होता है कुदरती तौर पे, उसके अंदर जो होता है पोटेंशियल, वो बाहर नहीं आता। बहुत सारे जो इंसान हैं वो किसी और रास्ते में चल पड़ते हैं, लेकिन वो अपने आप को जीवन में सफल नहीं कर पाते, या कह लो कि वो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। वो बहुत बार ये वजह होती है कि वो जिस माहौल में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ का जो कल्चर, वहाँ की सोच काफ़ी हद तक उसको प्रभावित करती है। घर का तो सारा ही माहौल घर का डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बाद में किसी और रास्ते में निकल पड़ते हैं। इसलिए हमें थॉमस अल्वा एडिसन से की कहानी से सीखना चाहिए। सभी जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, उनको थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी से सीखना चाहिए कि उसने क्या किया है अपनी लाइफ में, और हमेशा अपने घर में, अपने आसपास पॉजिटिव माहौल बना के रखें। थैंक यू फॉर वाचिंग।